गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम लोग पॉवर्टी किस तरीके से मेजरमेंट किए थे कि आज़ादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस से पहले और आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दादा भाई नौरोजी was the first person to discuss the chapter of poverty line। ठीक है, ठीक है। तो जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था पॉवर्टी लाइन के बारे में। ही यूज द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन। उन्होंने एक जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कि मतलब कहने मकसद कि उन्होंने एक ऐसा कॉस्ट निकाला था कि कितना कॉस्टिंग पड़ती है कि अगर कोई इंसान वो रहता है। ठीक है, तो उसी का नाम दिया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ही यूज टू द मेनू फॉर ए प्रिजनर एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जेल में अगर मान लीजिए कोई इंसान रहता है, उसकी क्या उसकी लिविंग स्टैंडर्ड है खाने पीने की। ठीक है, एक कैदी की, तो उन्होंने उस पर एक मेनू तैयार किया। ठीक है, ये लिखा है ना कि ही यूज द मेनू फॉर प्रिजनर के लिए, कैदी के लिए मेनू तैयार किया एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस, और उसका एक प्राइस तय किया। ठीक है, अप्रोप्रिएट प्राइस टू अराइव द कॉस्ट एंड कंजम्पशन ऑफ द अडल्ट पर्सन, अडल्ट प्रिजनर, कि वो कितना उसकी कॉस्टिंग हुई और कितना वो कंज्यूम कर रहा है कोई भी एक कैदी पर। ठीक है, इसमें ये चीज़ दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ दिया है। तो इन्होंने क्या क्या दिया इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये दिया कि ही टर्म दिस कंजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एज ओनली अडल्ट स्टे इन द जेल। ही डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने कहा कि उस जेल के अंदर जो लोग रह रहे हैं कैदी, उसका कितना कंजम्पशन कर रहा है, उन्होंने उसके हिसाब से पॉपुलेशन को दो पार्ट में बांटा। ठीक है, ही एज्यूम डैट वन थर्ड ऑफ टोटल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, उन्हें कहा कि जैसे मान लीजिए कि कुल 70 मतलब 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख कैदी हैं एग्जाम्पल तौर पर, उसमें से 1/3 ऑफ पॉपुलेशन मतलब 1/3 मतलब 75%, 1/3 मतलब 33%। ठीक है, तो 33 जो % हैं वो चिल्ड्रन क्या रह रहे हैं, कैदी रह रहे हैं। ठीक है, 1/2 ऑफ द कितना है, डैट इज़ हाफ ऑफ 3 ऑफ इक्वल टू 1 ऑफ 6, मतलब कि एक तिहाई का मतलब 33% का आधा वो क्या है, वो बहुत ही कम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट 33% का आधा वो कंज्यूम करते हैं, और वाइल अदर क्या करते हैं, वो जो बचता है 63% बचता है, 60% का आधा जो है वो कौन करता है, अडल्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो 2/3 पॉपुलर कंसिस्ट अडल्ट एंड दे कंज्यूम फुल डाइट, मतलब 2/3 मतलब 75% जो लगभग है वो अडल्ट क्या कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं, फुल डाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ डिवाइड किया था। ये टेक्निकल थोड़ा चीज़ है, थोड़ा आप लोगों को दिक्कतें होंगी, तो इसको समझ लीजिए कि उन्होंने इसी की बेस पर एक निकाला था कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी उनको डाइटें मिल रही हैं। ठीक है, एक दिया वेटेड एवरेज कंजम्पशन ऑफ 3 सेगमेंट द एवरेज पॉवर्टी लाइन कंसर्न आउट 3/4 ऑफ अडल्ट। अब देखिए दिया 1/6 नील डाइट, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है। ठीक है, इसको बाद में समझ लेंगे हम लोग, बस इतना ही समझ लीजिए ये कि इन्होंने क्या किया था कि एक कैलकुलेशन किया था कि कौन कितना कितना ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इंडिया की आज़ादी के बाद क्या है, देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन कंट्री। ठीक है, इन 1996 के प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ, इस 1962 में बनी पूरा। इन 1979 के टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन ऑफ डिमांड वॉज फॉर्म। 1979 मतलब 1979 में एक टास्क फोर्स बना, एक गठन बना, कि उसमें यह तय किया गया कि कम से कम कितने लोगों को मिनिमम कंजम्पशन होना चाहिए, कितना मिल जाना चाहिए लोगों को खाना होना।
ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। उसके क्या 1989 में क्या हुआ, एक्सपर्ट ग्रुप वाज कंस्टिट्यूट फॉर द सेम पर्पज़। उसके इसी तरह से एक और ग्रुप बना 1989 में, उसका नाम था एक्सपर्ट ग्रुप। ये भी वही चीज़ पर काम करता था कि मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन कितना होना चाहिए जो लोगों की डिमांड है जो गरीबी रेखा से है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो मेज़रमेंट किया था इन्होंने कि प्री से और पोस्ट में। ठीक है, तो ये एक चीज़ है आपका। नेक्स्ट है ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि पॉवर्टी लाइन is a cutoff point on the line of distribution which usually divides the population of a country as poor and non-poor। पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है जहाँ से ये तय करता है कि कौन कौन गरीब हैं, ठीक, कौन गरीब नहीं है। जैसे हमने आपको पहले ये बता चुका हूँ, ये पॉवर्टी लाइन बनी है। देखिए इसकी यहाँ से लेकर इधर तो क्या नॉन पुअर, गरीब लोग नहीं इधर हैं, इधर क्या आपके पुअर लोग हैं। देखिए पुअर, वेरी पुअर, एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है, इतना है, यही पॉवर्टी लाइन है। तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरे को बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। इसे क्लियर, ये सॉरी ये पॉवर्टी लाइन, ये गरीबी रेखा यही है। इधर से कितने सब लोग मतलब कि ठीक ठाक लोग हैं, अपनी लिवलीहुड्स को पूरा कर लेते हैं, और इधर से लोग जो नीचे इधर के लोग अपने लिवलीहुड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट, the concept of poverty line used in measure the extent of poverty in country। ये एक पॉवर्टी को तय करने का एक ज़रिया होता है कि पॉवर्टी लाइन से तय कर सकते हैं कि हमारे देश में कितनी गरीबी है। पीपुल हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड पुअर। जिनकी इनकम पॉवर्टी लाइन से कम होती है तो वो पुअर कहलाते हैं। पीपुल विद इनकम अबव पॉवर्टी लाइन वो नॉन पुअर कहलाते हैं। पॉवर्टी लाइन्स ट्राइज टू कैप्चर सोशल एक्सेप्टेबल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड विच इज़ द सोसाइटी ट्राइज टू फुलफिल। पॉवर्टी लाइन एक ऐसा लाइन होती है, वो क्या ट्राई करती है, वो ट्राई करती है कि जो कितना मिनिमम हम एक्सेप्ट कर सकें ताकि सोसाइटी में अपनी चीज़ों को वो चीज़ फुलफिल कर सकें। तो वही एक पॉवर्टी लाइन तय करती है। उधर जाएंगे पॉवर्टी लाइन के लेफ़्ट साइड तो गरीबी रेखा, आप कितनी इनकम नहीं है कि सोसाइटी में आप उस चीज़ को मेंटेन कर लें। पॉवर्टी लाइन की आप राइट साइड आएंगे तो ये समझ तय करेगा, मतलब पॉवर्टी लाइन से अबव जाएंगे तो ये तय करेगा कि आप अपनी जितनी भी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स है, लिवलीहुड्स हैं, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर ले रहे हैं, मैनेज कर ले रहे हैं। अब ये क्या करने से है, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं इन अ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड यूज टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन। आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, वो आपको तय करता है कि पॉवर्टी लाइन में आप हो कि नहीं हो, उसके नीचे कि उसके ऊपर हो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक। अब इसके ज़रिए हम ये पता कर लेंगे कि हम एक मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेंगे कि आप कितना खर्च कर रहे हो, कि आप जितना खर्च कर रहे हो, आप जितना कैलोरी ले रहे हो, क्या वो आप पॉवर्टी लाइन के बिलो ले रहे हो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले रहे हो। अगर जो कैलोरी अगर मेज़र करने पर पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रही है तो उसको आप गरीब हैं। आप उतना कैलोरी ले रहे हो तो उसको मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर आप उतना आप गरीब नहीं हो। सबसे पहले क्या है, मिनिमम कैलोरी इनटेक। अब लिखा है इसमें तब उन्हें क्या, प्लानिंग कमीशन डिफाइन कर पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड नेशनल रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरीज पर पर्सन डे फॉर रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन डे इन अर्बन एरिया। इन्होंने ये कहा, एक मिनिमम कैलोरी इनटेक बनाया प्लानिंग कमीशन ने कि कम से कम 2400 कैलोरी रूरल एरिया को बंदे को मिलना चाहिए और 2100 कैलोरी शहर वाले बंदे को मिलना चाहिए। अब आप पूछे सर कि गांव वाला भी तो 2400 क्यों मिला, क्योंकि गाँव में थोड़ा वर्क ज़्यादा करते हैं, वो थोड़ा मेहनती ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी कैलोरी थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ने एक तय किया था प्लानिंग कमीशन ने। और कम से कम मिनिमम 2100 कैलोरी अर्बन एरिया शहर वालों को इतना मिलना चाहिए। हायर कैलोरी इनटेक हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर रूरल एरियाज बिकॉज रूरल वर्कर्स आर टू ग्रेटर फिजिकल वर्क। उनका बहुत ज़्यादा वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मनी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। अब मनी मॉनेटरी वैल्यू निकालना था। अकॉर्डिंग कमीशन तेंदुलकर मेथोलॉजी निकाला गया था कि मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
इन 2011-12 में वर्क आउट टू 886 रुपये पर पर्सन इन रूरल एरिया था और 1000 कितना था अर्बन एरिया में। ठीक है, तो इतना पर कैपिटा कंजम्पशन होना चाहिए इतने रुपये के हिसाब से, कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं पर कैपिटा कंजम्पशन होना चाहिए ये कम से कम एक महीने का 816 रुपये इतना रूरल एरिया में इतना कंज्यूम करना चाहिए और अर्बन में इतना करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। पावर्टी लाइन डिवाइड्स द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। हमने बता चुके पावर्टी लाइन क्या करती है, ये डिवाइड करती है कि कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है, कौन एब्सोल्युटली पुअर है कौन वेरी पुअर है। उसके बाद पावर्टी लाइन आती है, ये तय करती है कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, इन दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पावर्टी लाइन इज अपडेट ओवर टाइम टू टेक केयर ऑफ डेंजर इन प्राइस लेवल। तो ये कहते हैं कि एक मेथड डिटरमाइन करता है पावर्टी लाइन को, ये अपडेट करता है, वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है कि कौन किस पावर्टी लाइन के बिलो में है, कौन कौन एबव है। इज क्लियर तो स्टूडेंट? तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा टॉपिक, उसके बाद पढ़ेंगे कैटेगराइजिंग पावर्टी पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, थैंक यू।